रॉबर्ट कियोसाकी की अमीर बाप गरीब बाप एक ऐसी पुस्तक है जो वित्तीय साक्षरता, संपत्ति निर्माण और वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक दो पिताओं की तुलना के माध्यम से वित्तीय शिक्षा के महत्व को दर्शाती है। एक गरीब बाप जो शिक्षित और बुद्धिमान होने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करता है, और दूसरा अमीर बाप जो कम शिक्षित होने के बावजूद एक सफल व्यवसायी और धनी व्यक्ति है। पार्ट 1 फाउंडेशन। अध्याय 1 अमीर बाप गरीब बाप। कियोसाकी अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन करते हैं, जहां उनके दो पिता थे, उनके असली पिता गरीब बाप और उनके दोस्त माइक के पिता अमीर बाप। दोनों पिताओं की सोच और पैसों के प्रति दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। गरीब बाप की सोच। गरीब बाप शिक्षा, नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता को महत्व देते थे। वे कहते थे, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित भविष्य बनाओ। वे पैसों के बारे में खुलकर बात करने से बचते थे और हमेशा आर्थिक चिंताओं से घिरे रहते थे। वे सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित विकल्प मानते थे और जोखिम लेने से डरते थे। उदाहरण, कियोसाकी के गरीब बाप हमेशा बचत करने, मितव्ययी रहने और सुरक्षित निवेश करने की सलाह देते थे। वे शेयर बाजार को जुआ मानते थे और उससे दूर रहने की सलाह देते थे। वे हमेशा कहते थे कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता। वे बच्चों को ज्यादा पैसे मांगने पर डांटते थे और उन्हें फिजूल खर्ची से बचने की सलाह देते थे। वे हमेशा कहते थे कि पैसे पेट डेच पर नहीं उगते। अमीर बाप की सोच। अमीर बाप वित्तीय शिक्षा, जोखिम लेने और संपत्ति बनाने को महत्व देते थे। वे कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम कराओ। वे व्यवसाय बनाने और निवेश करने से नहीं डरते थे। वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे। उदाहरण, अमीर बाप ने कियोसाकी को कम उम्र में ही व्यवसाय की मूल बातें सिखाईं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है, देनदारियों से कैसे बचा जाता है और पैसे को अपने लिए कैसे काम कराया जाता है। उन्होंने कियोसाकी को अपना पहला व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे हमेशा कहते थे कि मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूं। वे बच्चों को पैसे कमाने के नए तरीके सोचने के लिए प्रोत्साहित करते थे और उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करते थे। वे हमेशा कहते थे कि पैसा एक विचार है। कियोसाकी ने अमीर बाप की सलाह को मानते हुए कम उम्र में ही व्यवसाय करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर कॉमिक्स बेचने का व्यवसाय शुरू किया। यह उनका पहला कदम था वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। चैप्टर 2 वाई फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते हैं, इसलिए हमें खुद वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। वे हमें वित्तीय विवरणों को समझने और संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानने की सलाह देते हैं। उदाहरण, कियोसाकी बताते हैं कि एक घर, जिसे हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वास्तव में एक देनदारी है। घर पर लगने वाला बंधक हर महीने हमारी जेब से पैसा निकालता है। दूसरी ओर, एक किराए की संपत्ति एक संपत्ति है क्योंकि यह हमारी जेब में पैसा डालती है। एक और उदाहरण, एक नई कार खरीदना एक देनदारी है क्योंकि उसकी कीमत समय के साथ घटती है, जबकि एक अच्छी कंपनी के शेयर खरीदना एक संपत्ति हो सकती है क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने की संभावना होती है। अध्याय 3 अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। वे हमें चूहा दौड़ से बाहर निकलने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की सलाह देते हैं। उदाहरण, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग नौकरी करते हैं और हर महीने तनख्वाह का इंतजार करते हैं। वे अपनी तनख्वाह से बिल चुकाते हैं और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। यह चूहा दौड़ है। दूसरी ओर, अमीर लोग व्यवसाय बनाते हैं और निवेश करते हैं। वे अपनी संपत्ति से आय अर्जित करते हैं और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं। चैप्टर 4 द पावर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कियोसाकी वित्तीय विवरणों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें आय विवरण और बैलेंस शीट को समझने की सलाह देते हैं। उदाहरण, आय विवरण हमें बताता है कि हमारी आय और व्यय क्या हैं।
बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी संपत्ति और देनदारियां क्या हैं। इन वित्तीय विवरणों को समझकर हम अपनी वित्तीय स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं और बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 5। अमीर लोग आविष्कार करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग नए अवसर पैदा करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। वे हमें रचनात्मक बनने और नए विचारों को खोजने की सलाह देते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की स्थापना की। ये लोग रचनात्मक थे और उन्होंने नए विचारों को खोजा। अध्याय 6। पैसे के बारे में अज्ञानता। कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय सफलता प्राप्त करने में कई बाधाएं आती हैं, जैसे डर, संदेह, आलस्य और बुरी आदतें। वे हमें इन बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, कई लोग शेयर बाजार में निवेश करने से डरते हैं क्योंकि वे इसे जोखिम भरा मानते हैं। कुछ लोग आलसी होते हैं और वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। अध्याय 7। कैसे शुरू करें। कियोसाकी हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने की सलाह देते हैं। वे हमें छोटे से शुरुआत करने और सीखने, अभ्यास करने और गलतियों से सीखने की सलाह देते हैं। उदाहरण, कियोसाकी हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने, व्यवसाय शुरू करने, निवेश करने और संपत्ति खरीदने की सलाह देते हैं। वे हमें छोटे से शुरुआत करने और धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की सलाह देते हैं। अध्याय 8। और भी बहुत कुछ। कियोसाकी हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करने की सलाह देते हैं। वे हमें सीखने, बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, कियोसाकी हमें किताबें पढ़ने, सेमिनार में भाग लेने और वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने की सलाह देते हैं। वे हमें लगातार सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने की सलाह देते हैं। अध्याय 9। क्या अभी भी कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बाप गरीब बाप आज भी प्रासंगिक है और वित्तीय शिक्षा का महत्व कभी कम नहीं होता है। वे हमें वित्तीय रूप से साक्षर बनने और अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की सलाह देते हैं। उदाहरण, आज भी कई लोग वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय शिक्षा की कमी है। अमीर बाप गरीब बाप हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा पार्ट के लिए कमेंट करें।